और अब अगर हम बात करें तो हमने रिएक्शन एट डी कैलकुलेट कर लिए है, जो कि आया है -112.5 किलो न्यूटन। और फिर इसे हमने यहाँ पे लाके पुटअप कर दिए है इस इक्वेशन में, जिसकी वजह से हमारे पास में आर एच ए भी आ चुका है, जो कि है 112.5 किलो न्यूटन। इस तरीके से हमने इनको सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास में आर डी की वैल्यू -112.5 आ चुकी है। फिर उसके बाद में आर डी के बाद में आर एच ए भी आ चुका है 112.5, आर वी ए भी आ चुका है -60 किलो न्यूटन। यानी कि जो एक्सटर्नल लोडिंग थी, जो इसके ऊपर में लगाई हुई लोडिंग थी, जो 60 किलो न्यूटन बाहर से लगा हुआ था, ये रिएक्शन एट डी, ये आर एच ए, आर वी ए, ये सारे अननोन हमने अभी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इस डायग्राम को अपने तरीके से लोडिंग देंगे। तो अब हमें क्या करना था, एक्चुअल में हमें फोर्स निकालना था ए बी में, ए ई में और डी ई में। तो अब हम देख सकते हैं कि जो सारे ही फोर्स है, हम सबसे पहले इन सारे ही जितने भी मेंबर है इसमें भी सारे मेंबर का मतलब क्या, जैसे ए से लेके बी तक एक मेंबर हुआ, बी से लेके सी तक एक अलग मेंबर हुआ, सी से लेके जी तक ये मेंबर हुआ, एफ जी मेंबर है, ई एफ मेंबर है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हर एक अलग अलग मेंबर है। इन मेंबर्स को अगर अभी हम फोर्स के हिसाब से, इंटरनल लोडिंग के हिसाब से अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अगर, तो इंटरनल लोडिंग अभी कैसे आएंगी इस पर। तो इंटरनल लोडिंग के लिए सपोज ये ए पॉइंट है, तो इसमें जो भी जितने भी मेंबर है सबको टेंसाइल फोर्स दो, सबको टेंशन में लेकर के आओ। जैसे इसको अवे हमने टेंशन फोर्स दी, इसे अवे, है ना, ये जैसे ये लाइन जा रही है, ये मेंबर जा रहा है, इसको अवे, मतलब हमने इसको टेंशन में लेके आए। अब डी से अगर देखें तो ये इधर साइड से अवे, है ना, इस टाइप से फोर्स दे दिया हमने, ये अवे फोर्स, ये फोर्स अवे, है ना, जितने भी फोर्स है सबको हमने ऐसा, सी से इधर बी तक आ रहा है तो सी से बी साइड का एस टाइप का दे दिया हमने, बी सी से लेके जी तक आ रहा है तो हमने अवे, जी से लेके सी तक जा रहा है ऐसा समझेंगे तो ये ऐसा, सी से लेके एफ तक आ रहा है तो ये ऐसा, एफ से लेके सी तक जा रहा है तो ये ऐसा, एफ से लेके जी तक जा रहा है तो इसको, जी से एफ तक आ रहा है तो ऐसा, ठीक है, एफ से लेके ई से लेके एफ तक जा रहा है तो ऐसा, ये ऐसा, सबको ही हमने इस तरीके से दे दिए। अभी सारे फोर्सेस को जब हमने इस तरीके से दे चुके हैं तो इनका नाम भी दे देंगे। तो ये ए बी है तो ये फोर्स ए बी बन जाएगा यहाँ पे, ये ए ई है तो ये फोर्स ए ई बन जाएगा यहाँ पे, फोर्स ए डी है तो ये फोर्स ए डी बन जाएगा यहाँ पे, फोर्स डी ई है तो फोर्स डी ई बन जाएगा यहाँ पे, फोर्स बी ई है तो फोर्स बी ई बन जाएगा यहाँ पे, फोर्स बी सी, देन यहाँ पे फोर्स ई एफ, फोर्स सी एफ, फोर्स सी एफ, देन उसके बाद में फोर्स सी जी, इस तरीके से बनेगा, फोर्स एफ जी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इतना हो जाने के बाद हमने इन सारे को नाम दे चुके हैं। नाम देने के बाद अब हमें निकालना कौन कौन सा है, ए बी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फोर्स ए बी अगर मुझे निकालना है ना, फोर्स डी ई भी मुझे निकालना है, तो मैं सबसे पहले डी पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। तो डी पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये मेरे पास में एट पॉइंट डी, मतलब एट डी की जो डायग्राम है मैं थोड़ा सा उसे अगर अलग से बनाऊं तो ये मेरे पास में डी पॉइंट है, ये डी से इधर जा रहा है, एक एफ डी ई जा रहा है मेरे पास, ये एफ डी ई जा रहा है, देन उसके बाद में एफ ए डी, ये इधर साइड से जा रहा है एफ ए डी, देन उसके बाद में इधर से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में है आर डी, है ना। तो इन सब में से इसकी वैल्यू तो है 112.5 है, एफ ए डी की वैल्यू नहीं है, एफ डी ई की वैल्यू नहीं है ना, इनमें से अब मेरे पास वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये सारी इनकी वैल्यू नहीं है, ये ठीक है, ये हमने डायग्राम भी बना चुके हैं। इस डायग्राम में जो इंक्लाइंड फोर्स है उसे मैं ब्रेक कर दूंगा। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया इस तरीके से, ये मेरा ब्रेक हो गया। तो ये मेरे पास में जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो एफ डी ई कॉस थीटा यहाँ पे कितना बनेगा वो हम देख लेंगे। यहाँ पे एफ, ये जो है हमारे पास में ये वाला है तो ये एफ डी ई साइन, और ये थीटा, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा ये अब हम देख लेंगे, है ना। सबसे पहले अगर मैं यहाँ थीटा की बात करूँ, मतलब जो हमारा एंगल है, इस एंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल हमेशा से कौन सा होता है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कौन सा है, तो यहाँ पे एफ डी ई ये है, एफ डी ई के साथ में देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल में ये कितने का एंगल बन रहा है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो मैं इस मेन डायग्राम में आ जाता हूँ। मुझे ये जो बन रहा है यहाँ पे एंगल, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इमेजिनरी लाइन ऐसे दे देता हूँ। तो ये टू साइड दिख रहा है तो मैंने इसको टू साइड ले लिया। मैं यहाँ पे एक बाहर एक ट्राइंगल निकाल देता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास में 2। देन उसके बाद में ये जो है ये डिस्टेंस हम ऊपर देख सकते हैं 2.5 है, तो ये हमने यहाँ पे 2.5 ले लिया है।
फिर उसके बाद में ये 90 डिग्री रहेगा, ये तो हमको सिंपली देख के समझ में आता है। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये एंगल निकालें, हमें कौन सा एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालना है, मतलब हमारा एंगल ये है। अब इस एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, तो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड। और बेस मतलब क्या होता है, तो हमको पता है एडजेसेंट साइड। तो ये होता है हमारे पास में एडजेसेंट साइड। सो ये tan थीटा है ना। तो अब ये थीटा है अपने पास में, tan इसको इस साइड लाएंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा और ये p अपॉन बी बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये tan इनवर्स ऑफ p अपॉन बी, तो p मतलब ये है इसका अपोजिट साइड मतलब 2 और b मतलब इसका एडजेसेंट साइड 2.5। हाइपोटेनियस तो हमेशा से फिक्स होता है, तो ये इस तरीके से। सो tan इनवर्स ऑफ 2.2 अपॉन 2.5, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। ये है हमारा कैल्सी, इसको हमने सबसे पहले tan इनवर्स लिखना है, हमें क्या लिखना है, tan इनवर्स। तो हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट और उसके बाद में tan, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स और 2 अपॉन 2.5। तो ये इस तरीके से आ गया और इसको हमने इसे कैलकुलेट कर लिए इक्वल टू दबा करके, तो ये आ गया है 38.659 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए कि भाई ये है 38.659। देन उसके बाद में ये भी 38.659 डिग्री, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इस डी पॉइंट पे जब हमने ये डायग्राम सारी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमारी स्टेप रहेंगी समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। तो इस साइड जाने वाला प्लस, इस साइड आने वाला माइनस, इस तरीके से। तो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ये सबसे पहले आर डी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ 112.5। देन उसके बाद में अगर दूसरी बात करूँ तो ये एफ डी, मुझे पता है मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास काम इतना ज़्यादा है, इतने सारे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं बहुत फास्ट ही बता सकता हूँ। तो ये एफ डी ई कॉस 38.659 ये जो है इस साइड जा रहा है इसलिए प्लस रहेगा। तो ये हमारे पास में एफ डी ई कॉस 38.659 ये हो गया। देन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स और है क्या, नहीं है, तो ये हमारे पास में एफ डी ई यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये -112.5 हमने लिख दिए यहाँ पे, -112.5। देन उसके बाद में प्लस है तो सिंपल प्लस लिखे। देन उसके बाद में एफ डी ई मतलब कोई अननोन, मतलब हम इसको अल्फ़ा दबा के ए बी सी डी कोई भी दबा दे, तो हमने ए ले लिए, इनटू देन उसके बाद में कॉस, तो ये हमारे पास में कॉस ऑफ 30 ये कॉस ऑफ 38.659 ये ब्रैकेट कंप्लीट और उसके बाद में इक्वल टू, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो ये 0, तो इसके बाद में शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और ये हमारे पास में एफ डी ई जो है ये आ चुका है 144.068 किलो न्यूटन। तो ये हमें एफ डी ई फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ था और हमने एफ डी ई निकाल चुके हैं। फोर्स इन डी ई फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था उसने हमने एफ फोर्स इन डी ई निकाल चुके हैं। फोर्स डी ई निकल जाने के बाद हम इसमें बाकी की स्टेप्स और कंप्लीट कर लेंगे। हमारा वर्टिकल फोर्स लगा देंगे हम इसमें, समीशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे आने वाले माइनस। ऊपर जा रहा है एफ ए डी, तो ये हमें एफ ए डी फाइंड आउट करना है, इसीलिए ये आ गया एक। देन उसके बाद में सेकंड एफ डी ई ये वाला ऊपर जा रहा है, अगेन एफ डी ई इंटू साइन ऑफ 38.659 इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से आ गया। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एफ डी ई की वैल्यू हम यहाँ की यहीं भी इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। देन उसके बाद में एफ ए डी की वैल्यू जो है हमारे पास में अननोन, तो ये अल्फ़ा ए लिख दिए हमने, या कोई एक्स लिखता है वो भी सही है, प्लस एफ डी ई की वैल्यू हम वहाँ पुटअप कर देंगे 144.068 हो गया, इनटू साइन ले लिए हमने 38.659 ब्रैकेट कंप्लीट, अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और ये हमारे पास में एफ ए डी आ चुका है, कितना है, -89.99 किलो न्यूटन। ये एफ ए डी आ चुका है। अब हमारे पास में ये एफ ए डी फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ा। तो ये एफ ए डी की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, वो कितनी है, 144, मैं थोड़ा मेन डायग्राम में लिख देता हूँ इसे। तो ये मेरे पास में आ चुका है
068, तो ये 068 पॉजिटिव है, मतलब हम समझ जाएंगे ये किस में टेंशन में है। देन FAD भी आया है जो कि कितना आया है -89.99 किलो न्यूटन, 99 किलो न्यूटन। निगेटिव है मतलब वो कॉम्प्रेशन में है, कॉम्प्रेशन मतलब ऐसे दबा रहा है उसको अंदर, ये दोनों ऊपर से नीचे से इसको ऐसे दबा रहे, ऐसे दबा रहे अंदर, ऐसे दबा रहे, और ये इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे ऐसे बाहर, है ना, टेंशन में है। तो उतना कोई मीनिंग नहीं है, बस ये समझ जाना है कि पॉजिटिव है मतलब टेंशन में है, और निगेटिव है मतलब कॉम्प्रेशन में है। ये हो जाने के बाद हमारे पास, ये हो जाने के बाद में अब मैं पॉइंट ए पे चले जाऊँगा। तो पॉइंट ए, हाँ ठीक है, पॉइंट ए से भी हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब मैं एट पॉइंट ए ले लेता हूँ। तो अब हमारे पास में आ गए हम पॉइंट ए पे, है ना। तो अब मैं ए पे डायग्राम बना देता हूँ, एट ए। तो मेरी डायग्राम जो है मैं वहाँ से ब्रेक करके निकाल सकता हूँ। हम देख सकते हैं मैं इतना पार्ट जो है यहाँ से ले रहा हूँ, इतना पार्ट, है ना, ए से। तो ये ए बना मेरे पास में, ये ए है। ए के बाद में ए पे एक ऐसा आ रहा है फोर्स, एक ऐसा आ रहा है फोर्स, ये ठीक है। देन उसके बाद में एक नीचे आ रहा है, इसके बाद में एक इधर आ रहा है, और देन उसके बाद में एक इधर आ रहा है। तो ये हमारे पास में फोर्स ए बी है, ठीक है। फिर ये फोर्स ए ई है, देन उसके बाद में फोर्स ए डी है, देन उसके बाद में फोर्स ये आर एच है जिसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 112.5। आर वी ए की वैल्यू है -60, उसे भी लिखने की जरूरत नहीं। आर ए डी की, एफ ए डी की वैल्यू है -89.99, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। एफ ए ई मुझे निकालना है, मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है। एफ ए बी मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये दोनों ही फोर्स मुझे क्वेश्चन में निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी है तो इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इसे मुझे दो पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है, फोर्स, जो कि फोर्स का नाम है ए ई कॉस थीटा। तो थीटा हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि हमारा वर्टिकल फोर्स है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड जरूर है, डाउनवर्ड होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये वर्टिकल ही रहेगा, वर्टिकल अपवर्ड हो या वर्टिकल डाउनवर्ड हो। तो ये एफ ए ई इंटू साइन थीटा, तो थीटा अब हम निकाल लेंगे। तो अब अगर मैं इस डायग्राम पे जाऊँ तो मैं 8 एंगल पे जब मैं आता हूँ तो ये हमारे पास में एंगल ए है ना। तो एफ ए ई, ये ए ई है, इसका एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब एंगल हमेशा किसके साथ देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो कोई कहेगा कि ये वर्टिकल है, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एंगल नहीं बल्कि हमें ये एंगल देखना पड़ेगा। एफ ए ई जो हमारा फोर्स है जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं वो है एफ ए ई। तो ये फोर्स का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना है, यानी कि यहाँ का एंगल कितना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए अगर मैं इस डायग्राम को बदलूँ, अगर मैं इस डायग्राम का एक ट्राइंगल निकाल लूँ बाहर, तो ये एक ऐसा है हमारे पास में ए बी है। देन उसके बाद में ए से लेके ई है, ए से लेके ई है। ये मैं अगर बी से लेके ई तक का डिस्टेंस देखूँ तो 2 दिख जाता है, सिंपल यहाँ पे हम देख सकते हैं। और बी से लेके ई तक का डिस्टेंस 2 दिख जाता है, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो 2.5 मिल जाता है। देन इसके बाद में अगर मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए, तो मेरे पास अगेन से एक फॉर्मूला है, ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड मेरी 2.5 हो जाएंगी। तो मेरे पास tan का फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/2.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा हमारे पास में निकल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/2.5। ओके, सो अब मैं इसे कैल्शियम में पुटअप कर सकता हूँ, और ये कैल्शियम में जब आता है शिफ्ट दबा के tan दबा दो तो tan इनवर्स बन जाएगा, और ये जो है 2/2.5 इसमें यार सिंपल लिख दो, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये 38.659। भले ही एंगल दोनों एक बार से पिछली बार भी सेम आया था, इस बार भी सेम आया था, लेकिन हमें वैसा नहीं देखना है, हर बार अपनी स्टेप्स पूरी करनी है, और जो आया एंगल फिर उसे ले लेना है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कॉज हो गया है हमारे पास 38.659, एफ ए ई साइन भी बन जाएगा 38.659। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास फोर्सेस जो आएंगे, सबसे पहली स्टेप समीशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले प्लस, नीचे आने वाले माइनस, तो इस साइड जाने वाले प्लस और इस साइड आने वाले माइनस। सो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो ये 112.5 इस साइड जा रहा है, इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। देन उसके बाद मैं एफ ए बी की बात करूँ तो ये एफ ए बी हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये एफ ए ई, ये जो है एफ ए ई इंटू कॉज 38.659 ये हो जाएगा।
बस ये 3 चीज़ें हो गई, ये हो गया। इसमें 2 अननोन है, वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, एफ ए बी की वैल्यू भी नहीं है, एफ ए ई की वैल्यू भी नहीं है, तो इसीलिए रहने देंगे। देन उसके बाद में समीशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब ऊपर जाने वाले प्लस और नीचे आने वाले माइनस। तो ऊपर जाने वाला सबसे पहले ये आ रहा है एक वर्टिकल वाला में -60, और ये माइनस तो है, इसकी वैल्यू तो माइनस है, ये वैल्यू माइनस है, लेकिन अब वो नीचे आ रहा है उसका अलग एक और माइनस लगेगा। ये 89 वाला ये ऑलरेडी माइनस में है, लेकिन वो नीचे आ रहा है इसलिए एक और माइनस लगा दूंगा। ये एफ ए ई जो है अब इसमें मैंने नीचे लगा दिया है क्योंकि नीचे आ रहा है, एफ ए ई इंटू साइन इंटू 38.659 ये हो गया है। ये हो जाने के बाद में और कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, तो ये इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से एफ ए ई निकाल सकता हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली कैल्सी में वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस ही बन रहा है 60, तो ये 60 माइनस माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस लिखा मैंने 89.99। देन उसके बाद में माइनस, तो ये माइनस इंटू अननोन, माइनस इंटू अननोन, तो ये माइनस और अननोन के लिए अल्फ़ा ए, देन इंटू साइन, ये साइन इंटू 38.659659 ब्रैकेट कंप्लीट, अल्फ़ा इक्वल टू 0, और ये शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, सो ये हमारे पास में आ जाता है एफ ए ई विच इज़ 240.105 किलो न्यूटन। अब ये एफ ए ई को जो है मैंने उठा करके यहाँ पे दे दिया इसे, और मेरे पास में एफ ए बी भी आ जाएगा। तो ये एफ ए बी भी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 112.5, ये हमारा कैल्सी में ऑन बटन दबा दिया मैंने, तो सारा क्लियर हो गया। 112.5 प्लस एफ ए बी जो कि अननोन है तो अल्फ़ा और ए लिख दिया मैंने, प्लस एफ ए ई की वैल्यू जो है 240.105 है। देन उसके बाद में इंटू कॉज 38.659659 ब्रैकेट कंप्लीट, अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और ये हमारे पास में एफ ए की वैल्यू, एफ ए बी की वैल्यू आ गई है -299.99 विच इज़ इन किलो। यूनिट तो हमारे को लगाना मस्ट है, और ये किस में है तो कॉम्प्रेशन में है, COMP मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉम्प्रेशन। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था कि फोर्स जो है हमारे पास ए बी ए और डी में कितने हैं, ये सारे हमें निकाल के बताओ करके। सो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट